हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। क्या होगा मैं अगर आपसे कहूँ कि इस आर्नोल्ड क्लासिक में एंड्रू या निक में से कौन ज्यादा ऊपर प्लेस करेगा। शायद आपका आंसर एंड्रू हो सकता है। क्या होता अगर मैं आपसे यही सवाल मिस्टर ओलंपिया से पहले किया था। शायद आप में से मेजोरिटी ऑफ लोग निक का नाम लेते। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारे प्रेफरेंस चेंज होने में सिर्फ एक शो का फर्क होता है। जो बेस्ट आएगा उसी को ही हम प्रेफर करेंगे। तो आज मैं एंड्रू एंड निक दोनों का ही बेस्ट पैकेज का साइड बाय साइड कंपैरिजन करने वाला हूँ। अगर आप सोचते रहो कि इस कंपैरिजन में एंड्रू जीत सकता है तो शायद आप गलत हो या फिर सही भी हो सकते हो। ये आपको बाद में ही पता चलेगा ये वीडियो देखने के बाद। तो हम चलते हैं मेन कंपैरिजन यानी फास्ट पोज जो कि है फ्रंट डबल बाइसेप। इस पोज में निक के ओवरऑल आर्म्स, चेस्ट, लेग्स यहाँ तक कि एक्स टेपर भी बहुत ही इंसान आ रहा है। लेकिन निक इस पोज में चाहे कितना ही इंसान आ जाए एंड्रू का मुकाबला इस पोज में नहीं कर सकते निक। एंड्रू का ओवरऑल टेपर, ओवरऑल डोमिनेंस कुछ अलग ही लेवल पे इस पोज में। तो इसलिए मैं ये पोज एंड्रू को देना चाहता हूँ। तो हम चलते हैं सेकंड पोज जो कि है फ्रंट लेग स्प्रेड। इस पोज में दोनों ही बॉडी बिल्डर्स टॉप एथलीट्स में एक नंबर है। लेकिन एक डिफरेंस है, एंड्रू आगे से एक है और निक पीछे से एक है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि निक आसपास भी नहीं है इस पोज में एंड्रू के। तो मेरे ख्याल से ये पोज फिर से एंड्रू को ही जाएगा। तो हम चलते हैं थर्ड पोज जो कि है साइड चेस्ट। इस पोज में दोनों ही बॉडी बिल्डर्स बहुत ही ज्यादा इंसान लग रहे हैं। एंड्रू का एडेड मसल मास निक को बहुत ही बढ़िया टक्कर दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर लोअर बॉडी में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। निक का लोअर बॉडी नो डाउट टॉप नॉच है, लेकिन एंड्रू के बारे में मैं ऐसा नहीं कह सकता। तो इसलिए ओवरऑल बेसिस पे मैं ये पोज निक को ही देना चाहूंगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पोज जो कि है बैक डबल बाइसेप। इस पोज में नो डाउट एंड्रू लुक्स गुड, बट निक के बैक का आप सामना कैसे करोगे। निक के बैक के साथ साथ उनके ग्लूट्स, उनके हैमस्ट्रिंग का सामना आप कैसे करोगे। तो ये पोज इजीली निक को ही जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पोज जो कि है बैक लेग स्प्रेड। इस पोज में भी सेम कंडीशन। निक एंड्रू से हाइट में छोटे होने के बावजूद भी निक के ओवरऑल बॉडी में थिकनेस, मसल मास एंड विथ एंड्रू से बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये पोज भी मैं निक को ही देना चाहता हूँ। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पोज जो कि है साइड ट्राइसेप। नो डाउट इस पोज में दोनों का ही ट्राइसेप बहुत ही ज्यादा इंसान है। लेकिन निक में उनका ट्राइसेप के साथ भी उनके एग्जीक्यूशंस बहुत ज्यादा इंसान है। हम सब जानते हैं कि एंड्रू को मोनालिसा ऑफ बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है, लेकिन इस पोज में मुझे निक को देख के ऐसा फील हो रहा है। आप देख सकते हो निक के चेस्ट, एब्स आर डैम इम्प्रेसिव। तो ये पोज में मेरे ख्याल से निक को ही जाना चाहिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पोज जो कि है एब्स एंड थाइस। ये हुई ना बात, मोनालिसा ऑफ बॉडी बिल्डिंग अपना असली रूप दिखा रहा है कि क्यों उनको मोनालिसा ऑफ बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है। तो ये पोज एंड्रू से मेरे ख्याल से कोई नहीं सीख सकता। तो मेरे ख्याल से ये पोज इजीली एंड्रू को ही जाएगा। तो हम चलते हैं लास्ट एंड फाइनल पोज की तरफ जो कि है मोस्ट मस्कुलर। इस पोज में नो डाउट एंड्रू बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं। एंड्रू के शोल्डर्स एंड अपर चेस्ट की थिकनेस कुछ अलग ही लेवल पर जा चुका है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं इस पोज में निक का सामना नहीं करा जा सकता। इस पोज में निक परफेक्ट है। इस पोज में निक का शोल्डर्स, आर्म्स, चेस्ट या तक कि मिड सेक्शन ही क्यों ना हो पूरा बैलेंस में लगता है मुझे। तो इसलिए मैं पोज निक को देना चाहता हूँ। हालांकि एंड्रू भी इस पोज में निक को बहुत बढ़िया टक्कर दे रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा फाइनल रिजल्ट आता है निक 5 एंड्रू 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।